लोकी के सेकंड सीजन के 4th एपिसोड ने तो पूरी गेम ही चेंज कर दी। मिस मिनट और रेंसलर खत्म हो गई, विक्टर टाइमली की तो सवैयां बन गई और टेम्परल रूम जो है वो पूरा तबाह हो चुका है। यहाँ ये फिर कह सकते हैं कि पूरा टीवीए खत्म हो चुका है और उसी से ब्रांच टाइमलाइन और सेक्रेट टाइमलाइन भी पूरी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। तो क्या लोकी, मोबियस, सिल्वी और ओबी और बाकी टीवीए के लोग मर गए हैं या जिंदा हैं? तो उसको जानने से पहले एपिसोड की कहानी को थोड़ा समझते हैं और उसमें दी गई हिडन डिटेल को भी समझते हैं। तो ये एपिसोड वहीं से शुरू हुआ था जहां से थर्ड एपिसोड खत्म हुआ था, यानी कि कैडिडल, जहां मिस मिनट रेंसलर का सीक्रेट बताती है कि वो ही ह्यूमंस के साथ मिलकर टीवीए बनाया था, या फिर ये कहें कि उसने कब्जा किया था। और रेंसलर ही ह्यूमंस की आर्मी की कमांडर थी, पर ही ह्यूमंस ने रेंसलर के साथ जितने भी टीवीए में लोग काम करते हैं उन सबकी याददाश्त मिटा दी थी और फिर उनको काम पर लगा देता है। और इसी तरह पता नहीं कितने साल गुजर गए होते हैं और रेंसलर भी उसके लिए काम करती थी। ये तो सब को पता था, पर ये नहीं पता था कि वो ह्यूमंस की कमांडर रह चुकी है पहले भी, और फिर खुद ही ह्यूमंस किंग बनकर टीवी पर राज करता रहा जब तक सिल्वी ने उसे मार ना दिया हो। ये सब देखकर रेंसलर को बहुत ही गुस्सा आता है। अब वो सोचती है कि कैसे भी करके टीवी पर अपना कब्जा करना है। फिर आगे देखते हैं विक्टर टाइमली को टीवी में। तो विक्टर टीवी को देखकर शौक हो जाता है कि उसने ये जगह बनाई है। तो यहाँ पर विक्टर का शौक होना लाजमी है, क्योंकि अब आप ही सोचो, जो शख्स थोड़ी बहुत पैसों के लिए हेराफेरी कर रहा हो, अब अगर उसको पता चले कि उसने एक बड़ी एडवांस चीज बनाई है तो वो शौक होगा ही। विक्टर ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वो क्या क्या कर सकता है। फिर लोकी, मोबियस और सिल्वी मिलकर विक्टी को ओबी के पास ले आते हैं। अब यहाँ पर ओबी को देखकर विक्टर पूरा सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि उसने पूरी जिंदगी ओबी को एक बुक में पढ़ा था और ओबी को पता चलता है कि विक्टर टाइमली वही है जिसने टीवी बनाया था और ओबी को भी बहुत कुछ चीजें सिखाई थी। तो यहाँ ओबी भी सरप्राइज हो जाता है और दोनों एक दूसरे से ऑटोग्राफ मांगने लगते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बड़े फैन हैं। बट लोकी उनको समझाता है कि पहले प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, बाद में जो चाहे करना। देन ओबी फिर उनको प्लान समझाता है कि क्या करना है। थ्रूपुट मल्टीप्लेयर को लॉन्चर में लोड करना होगा और फिर लूम की तरफ उसको फेंकना होगा, और जब उसके साथ वो कनेक्ट हो जाएगा तो मल्टीप्लायर उस लूम की रिंग को चौड़ा करेगा, जिससे न्यू बनने वाली टाइमलाइन उसमें समा जाए। बट ओबी का बनाया हुआ मल्टीप्लायर काम नहीं करता, तो वहीं पर विक्टर टाइमली ओबी की हेल्प करता है, क्योंकि उसने भी कुछ ऐसी डिवाइस बनाई थी जो लूम के काम आ सके। तो ये सीन मुझे सबसे बेस्ट लगा इस एपिसोड का। विलन, हीरोज और नॉर्मल इंसान कैसे स्ट्रगल कर रहे हैं करोड़ों लोगों को बचाने के लिए। आगे चलकर रेंसलर और मिस मिनट को देखते हैं टीवी में, जहाँ पर डॉक्स और हंटर X5 और उनके साथी कैद होते हैं। डॉक्स को रेंसलर एक चांस देती है कि उनका साथ देने का, पर वो नहीं देती और ना ही उनके साथी देते हैं, सिर्फ हंटर X5 को छोड़कर। और फिर रेंसलर उन सबको मार देती है और हंटर X5 विक्टर टाइमली को पकड़कर रेंसलर के पास ले आता है। मिस मिनट पूरी टीवी को कंट्रोल करती है और वहीं हम एक सीन देखते हैं जब पास्ट का लोकी फ्यूचर में आया था और फिर लोकी उसको मिटा देता है, क्योंकि लोकी को पहले से ही पता था कि ऐसा कुछ होना है, इसलिए वो सैम उसी जगह जाता है और फिर वो उसको मिटा देता है। और ओबी मिस मिनट को डीएक्टिव कर देता है और फिर लोकी और सिल्वी रेंसलर को खत्म कर देते हैं और विक्टर टाइमली को वापस ले आते हैं, जहाँ पर विक्टर टेम्परल रूम को अनलॉक करता है और फिर डिसाइड करता है कि वो उसके अंदर जाएगा। पर वो जैसे ही अंदर जाता है तो विक्टर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और ये सब देखकर शॉक हो जाते हैं कि हुआ क्या। देन ओबी उनको बताता है कि टेम्परल रूम की रेडिएशन बहुत ही ज्यादा है और उसकी रेडिएशन इतनी खतरनाक है कि वो सबकी बॉडी जला देगी, और उसी टाइम टेम्परल रूम फट जाता है और ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो क्या सब खत्म हो गया? मतलब टेम्परल रूम डिस्ट्रॉय हुआ तो क्या टीवी भी खत्म हो गया? बट उससे पहले हम बात करते हैं रेंसलर की। ये तो सबको पता है कि जिस तरह के टीवी में वेपन्स हैं, अगर उनसे मारा जाए तो वो मर नहीं जाता, वो एक अलग जगह चला जाता है और उसका नाम है द वॉइड, और उस जगह को लोकी के वेरिएंट्स रूल करते हैं। जैसा हमने लोकी के पहले सीजन में देखा था, तो रेंसलर भी उसी जगह गई है और वहाँ तो सबको पता है कि क्या है, लोकी के वेरिएंट्स हैं और टीवी से नफरत करने वाले लोग, और अलायद भी तो है। बस रेंसलर को पता चलेगा कि उसने क्या क्या किया है लोगों के साथ, तो फिर पता नहीं क्या करेंगे वो लोग रेंसलर का, क्योंकि जज जो होती थी वो रेंसलर होती थी और वो उनको सजा देती थी। तो अब आते हैं टीवी पर। तो यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट बनते हैं। पहला, अगर टीवी खत्म हुआ है तो जितने भी लोग हैं वो शायद मर गए हों या फिर वो भी द वॉइड में चले गए हैं, क्योंकि टीवी में कोई मरता नहीं है। दूसरा कि अगर टीवी खत्म नहीं हुआ तो टेम्परल रूम जो डिस्ट्रॉय हो चुका है, सिर्फ उसका असर पड़ा होगा टीवी पर, और हो सकता है कि ये सब दोबारा मिलकर टेम्परल रूम को
सही करें। मेरे ख्याल में कोई मरा नहीं है, क्योंकि ट्रेलर में हमने कुछ ऐसे सीन देखे थे जो अभी तक नजर नहीं आए, जैसे कि लोकी और सिल्वी, जो अब तक किसी भी एपिसोड में नजर नहीं आए। तो हम ये कह सकते हैं कि फिर से टाइम स्लिपिंग हो रहा है, जैसे हमने पहले एपिसोड में देखा था। बट अगर ये सिर्फ ट्रेलर में ही था तो फिर पता नहीं लोकी कहाँ गया है। तो अब आते हैं विक्टर टाइमली पर। तो सबको पता है कि ये कैंग का एक वेरिएंट है, तो क्या ये मर गया है या फिर जिंदा है? अभी जैसा देख रहा है तो हम ये मान सकते हैं कि विक्टर टाइमली मर चुका है या फिर द वॉइड चला गया है सबकी तरह। वैसे इस सीरीज में दिखाया गया है कि विक्टर टाइमली इविल माइंड नहीं था, जैसे दूसरे कैंग के वेरिएंट्स होते हैं। बट जो कॉमिक में विक्टर टाइमली दिखाया गया है वो इविल माइंड था, और यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया, क्योंकि वो बस अपनी बनाई हुई चीजों से मोहब्बत करता था और थोड़ा बहुत मासूम था। और हम ये भी कह सकते हैं कि वो बहुत ही ब्रेव था, क्योंकि टेम्परल रूम में वो जाता है और उसको पता भी था कि उसका क्या हाल हो सकता है, क्योंकि ओबी ने पहले ही कहा था कि ये कितना डेंजरस काम है। अब आप ये सोचेंगे कि अगर कोई विलन नहीं तो फिर आगे क्या होगा, तो उसका जवाब ये है कि टेम्परल रूम डिस्ट्रॉय हो चुका है, और ह्यूमंस ने पहले ही कहा था अगर उसको कुछ भी हुआ तो टीवीए बर्बाद हो जाएगा। और ये बात ओबी भी कहता है, और ये भी कहा था कि अगर वो मर गया उसके दूसरे वेरिएंट्स आ जाएंगे। तो हमने देखा कि टेम्परल रूम डिस्ट्रॉय हो गया है, और जितनी भी टाइमलाइंस थी वो भी सब खत्म हो गई हैं, और यहीं से कैंग के दूसरे वेरिएंट्स आएंगे। वैसे इस सीरीज का ये एपिसोड सबसे बेस्ट था। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।